स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस पे। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2022 को दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्न इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज की दोनों शिफ्टों के लगभग 15 से 20 प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज जो पहला प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है पुरंदर की संधि से संबंधित, तो यह इतिहास से संबंधित प्रश्न था। तो पुरंदर की जो संधि थी वो कब हुई थी? तो यह हुई थी 11 जून 1665 में। किस किस के बीच हुई थी? तो जयसिंह के बीच हुई थी। सेनापति था मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक, पुरंदर की संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी सम्मान कब से शुरू हुआ था? तो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाता है। यह इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1983 से। इसका जो मुख्य फैक्ट है कि यह केवल किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो किस में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों, इसकी राशि की बात भी कर सकते हैं कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो तुलसी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक, चले अगला जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सीधी जिले की मुख्य फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो मुख्य फसल है वो है अरहर। ध्यान रखें, सीधी और सिंगरौली को कोयला की परत जो होती है वो सबसे ज़्यादा सीधी सिंगरौली में ही पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल द्रविड़, जो है क्रिकेट टीम, जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बनाए गए हैं। अगला प्रश्न था बिरहा गीत। तो बिरहा गीत का संबंध किससे है? तो बिरहा गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह गाया जाता है। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगरौली। ठीक, सबसे पूर्वी जिला क्या है? सिंगरौली। इसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक, ऊर्जा राजधानी। चलिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा केटू। ठीक, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है जो भारत का जो राज्य है सिक्किम, यहाँ पर है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 8586 मीटर। ठीक, इतनी ऊंची पर। और यदि किन दो देशों के बीच यह अव्यवस्थित है तो भारत और नेपाल। ठीक, भारत प्लस नेपाल, इन दोनों के बीच जो हिमालय का महान हिमालय का भाग है, महान हिमालय। ठीक, तो महान हिमालय पर यह चोटी है। ध्यान रखें, 8586 मीटर, सिक्किम में है। मध्य प्रदेश राज्य कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर, पुनर्गठन अधिनियम 56 के आधार पर संपूर्ण जो भारत था 56 के पहले 4 खंडों में था, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी में था। उनमें से मध्य प्रदेश समेत कितने राज्य बनाए गए थे? 16 राज्य बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए थे, जिनमें मध्य प्रदेश भी क्या था? शामिल था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसके साथ साथ यह है मध्य भारत के लगभग 16 राज्यों की भी राजकीय भाषा है। संवैधानिक रूप से बात करें तो राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल 343 है यह संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है। आर्टिकल 345 राज्य की प्रादेशिक या राजकीय भाषाओं से संबंधित है। तो राजकीय भाषाओं से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 345। इसी के तारतम्य में यदि बात करें तो आर्टिकल 120 संसद की भाषा, 120 किसकी भाषा? संसदीय भाषा भी बोल सकते, संसद की भाषा को विवरण देता है। और इसका उल्टा कर दें 210 तो राज्यों के जो विधानमंडल हैं, किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है उनकी भाषा से संबंधित नियमों का समावेश है, आर्टिकल 210।
यदि अपन बात करें कि संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर है भाग नंबर 17। तो संविधान का जो भाग 17 है उसमें भाषा संबंधी उल्लेख मिलता है। ध्यान रखें दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालाघाट। ध्यान रखें दोस्तों, बालाघाट किन किन से सीमा बनाता है, तो ये बनाता है छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। ध्यान रखें, इसका जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है बालाघाट का। इन्हीं से संबंधित खनिज भी यहाँ पर इसी जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 1948 से 1956 के मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। 48 से 56 के बीच जो एमपी की राजधानी रही वो ग्वालियर थी, और यहाँ के जो मुखिया थे उनका नाम था जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव, ठीक, तो जीवाजीराव यहाँ के मुखिया रहे हैं। अगला प्रश्न वायुमंडल से संबंधित था कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटती हैं, तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। दोस्तों जो अपना वायुमंडल है उसमें जो मंडल पाए जाते हैं उनमें सबसे नीचे का मंडल होता है पृथ्वी के समीप वाला, बोल सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद की यदि अपन बात करें तो उसको कहा जाता है समताप मंडल। फिर उसके बाद यदि बात करें तो उसे कहा जाता है मध्य मंडल। फिर उसके बाद होता है आयन मंडल, और फिर होता है बाह मंडल। ठीक, तो ये मंडल पाए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल से संबंधित प्रश्न पूछा कि वायु संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर उसके बाद में ऑर्गन पाई जाती है, ऑर्गन, ठीक, ऑर्गन गैस का नाम है। फिर CO2 पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसें, जीनान वगैरह कहाँ पर वो कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न है बरेदी नृत्य का संबंध। हर शिफ्ट में नृत्य से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो बरेदी नृत्य से संबंधित प्रश्न पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है। तो यह कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। दीपावली के दूसरे दिन इसका गायन किया जाता है या यह नृत्य संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो रेबीज का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, या फ्रेंच वैज्ञानिक हैं। अगला की प्रतिमा कहाँ है, तो बराह महर की प्रतिमा है वे उज्जैन में हैं, और इनकी एक पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांति का। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है पंच सिद्धांति का किसकी पुस्तक है, बराह महर की पुस्तक है। अगला प्रश्न था रॉयल शहर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर को कहा जाता है रॉयल शहर। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से आती है, तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैलेमिया भी हो जाता है, रतौंधी भी होती है, और बच्चों में कुपोषण भी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, जय भारत।